बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। ठीक है, आपकी अर्जी परिवार की और बच्चों की, किसकी अर्जी? परिवार की और बच्चों की अर्जी मैया लेके आई हो। कहाँ से आई हो? उलरपुर से परिवार से अर्जी लेके आई हो। ठीक है, और बच्चों की ले किसके आई हो? बच्चों की, और बच्चों के बारे में पूछना चाहती हो। ऐसा इनने हमारे से क्या किया और ऐसे क्यों घर से चले गए? ठीक है भैया, घर से ऐसे क्यों चले गए? कोई ऐसी बात क्या हुई? हमने क्या बुरा कर दिया? ठीक है, तो उनको आपके साथ रहना बिल्कुल कदापि बहू रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी समझ लो। और उनको, और हुआ बेटा भी आपका बेटा भी अब दुश्मन सा बन रहा है। क्या बन रहा है? दुश्मन सा बन रहा है। जो राय मशवरे से रहता था, सलाह लेता था आपसे हर चीज की, आज वो सलाह तो छोड़ो, बिन कहे और बिन वाइफ के कहते ही निकल गया। वाइफ ने जैसे कहा वैसे ही चला गया। और मगर इनको थर्ड आदमी क्या कर रहा है? थर्ड आदमी, तीसरा आदमी इनको अब एक सिस्टम बता रहा है, इनको कुछ गलत फहमी डाल रहा है। तीसरा आदमी गलत फहमी डाल रहा है और गलत फहमी का शिकार बन रहा होगा। जैसे मान लो कि वो मैके वालों ने कुछ मिसगाइड किया होगा, तू आजा, इधर आजा, अपने पति को लेके आजा, इसको लेके आजा, तो वो भी गई और वो भी चल दी, वो भी चल दिए ना। और लड़का गया नहीं, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है इतना पता नहीं, लेकिन मेरे बहन के घर में वो लड़का के साथ कोम्पान चला गया, अब घर में ही नहीं आ रहा है 3-4 दिन। ठीक है, तो आ नहीं रहा तो गया समझ लो। अब तुम देख रहे हो कहाँ गया हो? ना आप थोड़ी देख रहे हो ना, देवी आप देख रहे हो। ठीक है, तो मिस गाइड पूरा हो रहा है। और मिस गाइड कौन दे रहा है? उनके परिवार के मेंबर, लड़की के मैके वाले। जो लड़की, जो औरत अपनी माँ का कहने में चलेगी, जिंदगी में कभी घर नहीं बना सकती है। सुख दुख किसके जीवन में नहीं आता मैया? आपने भी झेला होगा जिंदगी। क्या घर छोड़ के चले गई थी? आप कभी नहीं गई थी ना। तो क्या है माता, जो अपने मायके माँ के घर की सुनेगी, वो जो लड़की, जो औरत अपने मायके के घर की सुनेगी, जिंदगी में कभी घर नहीं चला सकती भगत जी। जिंदगी, मगर बात ऐसी अचानक हुआ है ये सब, एकदम अच्छा, ये कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये एकदम अचानक मूड उठा, बच्चा उठाया, हिट बैठी। हम गए थे डॉक्टर के वहाँ से अचानक ही हुआ है, चले गए। बस अचानक ही, कुछ हुआ नहीं, कोई बतंगड़ नहीं हुआ, कोई बात नहीं खराब हुई, कोई बतंगड़ नहीं हुआ, बस मेरे सामने गए। हाँ, जो भी है देखा, जो भी हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई सास और बहू में कोई ऐसा टकराव भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या बात हुआ, चल दी। आदमी को बुला रहा है, उसका ससुर को, ससुर था शक्ति मारा, मैं कह रहा जब तक तेरे ससुर आएगा तब तक तेरा खत्म हो जाएगा लड़की। फिर उल्टी लाइटिंग जो भी है ना, आपकी राय इसको अच्छी नहीं लगी। आपने जो राय दी उसको, अपनी बहू को, वो राय अच्छी नहीं लगी। जब कुछ हो जाता तो उसके ससुर कहते मेरी नातनी को मार दिया। तो खींच के ले गया। ठीक है, तो जो भी है गलत फहमी में गए हैं वो, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बहुत तगड़ा झेलना पड़ेगा। ठीक है, उनको झेलना पड़ेगा। और अब वो कुछ दिनों में वो जरूर माफी मांगेंगे, क्योंकि जैसे पब्लिक के सामने नौटंकी करके गई है ना उलरभोज में, जैसे नौटंकी कर दुनिया देख रही थी। दुनिया ने ये बोला कि सास गलत नहीं है, इसने गलत किया है, फिर भी क्या है, वही वाली बात है। इसलिए जैसी नौटंकी करके गई है, जैसा विवाद मैया उसने करा है, उसे झुकना पड़ेगा और माफी मांगेगी और आएगी जरूर। वो गई है ना, आएगी। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए चलेगी, आएगी और दोनों आएंगे। और सारा मुद्दा है अलग खाने और अलग रहने का। मुद्दा कहाँ है? अलग खाना, अलग रहना। देखो, रहना सबको अलग है। देखो, कोई भी बुआरी होती है ना, बहू जब वो नौटंकी करने शुरू कर दी ना सास के साथ, तो समझ लो कि उसका इशारा अलग होने का। अरे प्यार से भी तो हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत से भी तो हो सकते हैं। बहुत सी बहुएं होती प्यार से होती है, सहमति से होती है, मगर खाली नौटंकी करने से थोड़ी होता है। चार नौटंकी कर दी, मगर इतना मुद्दा यह है कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी से लेकर घर तक वो अलग जा रही है, अलग करना चाह रही, ये मुद्दा भी उठा था।
अरे उठा था ना, ये बात कह रही थी या नहीं? ठीक है, और मेरे हिसाब से आप कहीं से गलत नहीं हो, बस आप यही चाहते हो माता देवी, आप यही चाहते हो मेरा बेटा घर आ जाए। इसलिए क्या है माता जी देवी, आपको मेरा अनुरोध है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखो। बहू तो आई जाएगी, जीवन बार बार नहीं आएगा, है भगत जी? बेटा भी आई जाएगा, कहीं किसी को नहीं जाना है। कोई इतनी बड़ी दौलत वाले नहीं है कि कहीं पे घर बना ले अपना। ठीक है, आना तो अपने घर है ना, ने तो आएंगे, ऐसी कोई बात कहीं से कहीं तक नहीं है। उन लोगों ने बेटे को, उन लोगों ने कहीं से कहीं तक उन लोगों ने कुछ करा तो नहीं दिया। ये भी प्रश्न आपके अंदर थोड़ा बहुत चलता है भैया? ये गलतफहमी है ना आपके अंदर? अब गलतफहमी है ना क्या, ये तो पता नहीं। आजकल होता है ना, जहाँ क्योंकि ससुराल वाले जैसे भैया जैसे जहाँ कहता है ऐसा ऐसा जहाँ होता है। अर्थिंग आएगी वहीं आदमी जाएंगे। हाँ, वो तो बात सही है आपका। जहाँ अर्थिंग, मतलब अर्थिंग समझते क्या होता है? जहाँ अर्थिंग आएगी वहीं चीजें, जहाँ पर कुछ चीज होगा वहीं तो जाएगा ना, जहाँ प्यार मिलेगा वहीं जाएगा ना। कहने का मतलब पल भर का प्यार उसे अच्छा लग रहा है, और जो बरसों का बचपन का प्यार अच्छा नहीं है। तो क्या है, आपके बेटे के ऊपर कराया धराया नहीं है, बस वही है, उसको दबाव दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दबाव। अगर तू नहीं मानेगा तेरे को भी हम अंदर करा देंगे। क्या कहते हैं? धमकी। जो तुम्हें धमकी दे सकते, जो अपने सास को धमकी दे सकती है, तो वो किस खेत की मूली है? गुलर भोज की तो मूली होगी वो भी। मारती भी है भाई को। सही बात बता रहा है। ठीक है, कहने का मतलब वो धमकी देती, क्या देती? आप धमकी बता देता हूं तो सो कर देता हूं। अपने पति को बोलती अगर तू ज्यादा कहेगा तो मैं तुझे लटका दूंगी, ज्यादा कहेगा अगर मैं तुझे किसी खेस में फंसा दूंगी, तेरे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। इसी डर की वजह से वो अपने लुगाई के पीछे रहता है। बस मेरा अनुरोध है आपसे, आप ज्यादा टेंशन मत लो, कोई कराया धराया नहीं है, बस सुनता भी है और खाता भी है और मार भी खाता है। ठीक है, और खुलेआम खाता है, ये देखिए छोरी छुप के खाता हूँ, खुलेआम खाता है, और अमली दिखा दिखा के धमकी देती है, फंसा दूंगी, सबको अंदर करा दूंगी, ये धमकी है। फंसा दूंगी, तो ये मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, जो बहू रानी ज्यादा नौटंकी कर रही है उसकी सारी नौटंकी निकल जाए। और अपने खाना लेके आप दरबार में आई हो, यही पूछना चाहते थे कि बहू रानी आएगी या नहीं, बेटा हमारी बातों को मानेगा नहीं। और ये भी अर्जी लेके आए थे कि बहू लोगों ने या ससुराल वालों ने, उसके ससुराल वालों ने मेरे बेटे में जादू टोना तो नहीं कर दिया, ये भी एक अर्जी आप लेके आए हो। मगर मैं आपको कह देता हूँ जादू टोना नहीं है, बस डरा डरा के उसको एक खौफ बना दिया, उसके एक खौफ से जी रहा है। ज्यादा परेशान मत होइए, बालाजी और राधा रानी आपके साथ है। आपने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, हित चाहे अहित नहीं चाहा उसका, तो हित हमेशा चाहा, अहित नहीं चाहा। हाँ, आपने भले के लिए डांटा होगा, मगर भले में जो डांटा आपने उसमें भी उसको बुरा लगा। इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना है, देखिए आपका कार्य जल्दी से जल्दी होगा और आपकी बहू रानी आ जाएगी। भाई यही बात थी रमैया, यही पूछना था, और कोई बात तो नहीं है? सीताराम।